भाइयों 4-0 से T20 में व्हाइट वॉश वो चैप्टर भुला दीजिए। अब ओडीआई का बैटल शुरू हो गया है। कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। हिटमैन आ चुका है, बूम बूम आ चुका है, किंग कोहली आ चुका है। इसलिए इंग्लैंड, उसके माथे पर पसीने ही पसीने हैं। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और मैं आपको बताऊंगा भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, यह भी बताऊंगा पिच की कंडीशन कैसी है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर देखते हैं और यह भी बताते हैं कि जो थोड़ी देर में टॉस होने वाला है उसमें भारी कौन है भाई, कौन जीत रहा है आज का मैच। चलिए तो देखिए, रोहित, गिल ओपनर, ईशान किशन बाहर पहले वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11, ये इनका गैस है। आइए और आगे देखते हैं क्या खबर इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा। T20 में शर्मनाक हार के बाद रोहित विराट संभालेंगे मोर्चा टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में अग्नि परीक्षा। और देखिए, जो रूट रिटर्न्स एज इंग्लैंड अनाउंस प्लेइंग 11। जो रूट कहां से आ गए भाई, टेस्ट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते वनडे में कूद गए क्या? आइए ये भी देखेंगे। कोहली, रोहित एंड बुमराह राइज टू हेल्प इंडिया फेस इंग्लैंड। और इनका चेहरा जो मुरझाया हुआ है, इस पे हंसी कौन लाएगा? 3 नाम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बूम बूम बुमराह। ये नाम नहीं है, ब्रांड है। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 सामने आ गई। कौन कौन है, जो रूट है कि नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पिच की कंडीशन, हेड टू हेड कौन आगे है, और सबसे अंत में भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर से जिसका आपको इंतजार है कि भैया अगर भारत की प्लेइंग 11 जाननी है तो इंग्लैंड ने जो अनाउंस कर दी है, जरा वो प्लेइंग 11 देखते हैं। और क्या ईशान किशन कहीं बाहर तो नहीं होने वाले, क्योंकि वो विराट की जगह खेल रहे थे अफगानिस्तान टूर पे, विराट बाहर हो गए, अब ईशान किशन आए, अफगानिस्तान जो भारत आया था अभी, तो ईशान किशन क्या बढ़िया नॉक के बावजूद बाहर हो जाएंगे? सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या है। तो देखिए, अच्छा इंग्लैंड की ओर से भी चौंकाने वाली प्लेइंग 11 है, नया पेयर है ओपनर का। देखिए, बेन डकेट, जैकब बेथल, ये ओपन करेंगे, यानी दोनों बाएं हाथ के ओपनर जो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 में किया था ना, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, दोनों खब्बू बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड ओपनर। यहां अब जो रूट आएंगे, सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भी सीरीज गई, जो रूट का बल्ला चला नहीं, तो जो रूट की कोशिश होगी कि भाई ओडीआई में जरा चल दें। हैरी ब्रूक, भाई तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी, बहुत विध्वंसक खिलाड़ी, बड़ा प्यारा प्लेयर है हैरी ब्रूक। फिर जॉस बटलर, इन्होंने जाते जाते शतक जो मारा ना, खोया फॉर्म हासिल कर लिया। अब देखते हैं भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट ये बन पाते हैं। सैम करन, दुनिया में हर जगह ये फिसड्डी रहेगा, भारत के खिलाफ जरूर चलेगा। विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद। अब इसमें मोटा मोटा T20 वाले नाम हैं। जोश टंग का ये ओडीआई डेब्यू है, जोश टंग का। और लियाम डॉसन, जिनको T20 में बहुत कुछ ज्यादा करने को नहीं मिला, एक बार सरपंच साहब का विकेट वो ले गए थे, लेकिन ये 10 ओवर का स्पेल डालते हैं वनडे में। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, और भारत के जो राइटी बल्लेबाज आएंगे उनको ये परेशान करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लैंड और इंडिया वनडे में कब कब टकराए हैं, कौन आगे। तो अब तक इन दोनों देशों के बीच ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल हुए हैं 110 वनडे इंटरनेशनल हुए हैं। अब इसमें से भारत ने जीते हैं 61 और इंग्लैंड ने जीते हैं 44। और नो रिजल्ट कितने हैं कि भाई कोई नतीजा ही नहीं निकला, ऐसे मैच हैं 3। और इन दोनों देशों के बीच 2 मुकाबले टाई हुए हैं वनडे में। और एक तो आपको याद होगा यार, कैसे भूल सकते हैं आप, 2011 विश्व कप इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला टाई हो गया था। तो एक मुकाबला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको याद हो कमेंट करिएगा। तो ये मैंने आपको हेड टू हेड बता दिया। अब जरा पिच रिपोर्ट देखते हैं। ये मुकाबला एजबेस्टन में है एंड दिस ग्राउंड इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बैटिंग फ्रेंडली पिचेस। जाहिर सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली, अब हर जगह ऐसा ही मिलता है। द सीमर्स आर लाइकली टू फाइंड सम मूवमेंट अर्ली, यानी जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी 10-12 ओवर, गेंदबाजों को फायदा है, थोड़ा गेंद हिलेगी न्यू बॉल से। स्पिनर्स मीनवाइल कुड सी द ऑड बॉल टर्निंग ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स। ठीक है, यानी उनके लिए भी कम है स्कोप पर हल्का है, मतलब चांस है।
अब वेदर फोरकास्ट क्या है कि भाई मौसम कैसा है। क्लाउड कवर इज एक्सपेक्टेड फॉर मोस्ट ऑफ द डे विद अ मॉडरेट चांस ऑफ रेन। बारिश की आशंका को खत्म नहीं किया जा सकता, बारिश की हो सकती है बारिश एजबेस्टन के मैदान में, और कवर आपको दिखेंगे मैदान के बाउंड्री रोड पे कवर रखे हैं, यानी बारिश के चांस हैं, लेकिन गेम रद्द हो जाएगा बारिश से, ऐसा नहीं है। A complete washout appears unlikely, but short interruption due to passing showers can't be ruled out। यानी बीच बीच में बारिश होगी लेकिन मैच धुल गया, मैच रद्द हो गया, ऐसा नहीं। अब आते हैं भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, लेकिन उसके पहले यह जानना जरूरी है कि भैया भारत के स्क्वाड में कौन कौन है। तो शुभमन गिल है, कप्तान है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है वाइस कैप्टन। अब इन चार को तो कोई छू नहीं सकता। केएल राहुल है 5 विकेट कीपर, ईशान किशन इन पे डाउट है, क्यों? क्योंकि इनकी जगह आ गए हैं विराट कोहली। वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है। अब ये कहने को 3 ऑलराउंडर हैं, लेकिन तीनों ने ही T20 सीरीज में भारत की नाक कटाई है, और जो भारत की 4-0 से शिकस्त हुई इसमें इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है भारत को हराने में। लेकिन ओडीआई में तो अब इनको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जिताएं। गेंदबाज देखिए कुलदीप यादव है, बूम बूम बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रिंस यादव को मौका मिला है क्योंकि हर्षित राणा इंजरी के चलते बाहर है, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार। और गुरनूर बरार ने जो परफॉर्मेंस किया है तो अफगानिस्तान के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको टीम में शुभमन गिल भी रखना चाहेंगे, और गुरनूर बरार ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है तो वो रहेंगे, और अर्शदीप सिंह भी रहेंगे। और जब ये दोनों अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने शुरुआत की थी तो भारत के क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार था कि स्ट्राइक बॉलर और जो दूसरा स्ट्राइक बॉलर का पार्टनर था, यानी आपके लिए पहले 2 ओवर फेंकने वाले गेंदबाज दोनों पंजाब से हैं। ये भारत के क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ था और ये बड़ी शानदार चीज है। तो ये है, लेकिन प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा, कौन बाहर, आइए जरा वो देख लेते हैं। शुभमन गिल कप्तान है, होंगे। रोहित शर्मा दूसरा नाम, विराट कोहली तीसरा नाम, अय्यर वाइस कैप्टन चौथा नाम, केएल राहुल 5वां नाम, अक्षर पटेल होंगे 6ठा नाम, शिवम दुबे होंगे नंबर 7 पर, कुलदीप यादव 8 पर, जसप्रीत बुमराह 9 पर, अर्शदीप सिंह 10 पर, 11 पर गुरनूर बरार। अब इसमें चांसेस ये हैं कि अगर इंग्लैंड के पास चूंकि लेफ्टी इस बार हैं, अब दोनों ओपनर ही लेफ्टी हो गए, तो हो सकता है आपको अक्षर पटेल की जगह, जो एक चेंज है, मुझे नहीं लगता होगा, 10% चांस ही है कि वॉशिंगटन सुंदर खेल लें। बस यही एक चेंज मुझे ऐसा दिखाई देता है। अब कई लोग प्रसिद्ध कृष्णा को भी प्लेइंग 11 में डाल रहे हैं, पर भाई मुझे उनका नाम सुनते ही मैं डर जाता हूं। मुझे लगता है ये रन मशीन अगर अपने पे आ गई तो सामने वाली टीम की लॉटरी लग जाएगी, इसलिए मैं उनको इस प्लेइंग 11 में, ये दिल्ली जागरण की प्लेइंग 11 है, मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसी ही होगी प्लेइंग 11, और इससे मैं एग्री करता हूं, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है। कई उसमें प्रसिद्ध कृष्णा भी मुझे दिखे हैं, और कुछ जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होती है उसमें वॉशिंगटन सुंदर भी दिखे हैं, लेकिन ये प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है कि यही होगी टीम इंडिया जो कुछ देर में एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ उतरने वाली। कौन जीतेगा कमेंट करिएगा, और सबसे बड़ा सवाल, विराट कोहली कितने रन बनाएंगे, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं।